अद्वयतत्त्वं समाहितचित्तं प्रज्वलभक्ति पटामृत हृदं कर्म कळेवर साधु वरिष्ठं सपरमहंसो श्रीनिगमानन्दं प्रणमामि गुरु श्री चरणारविन्दं। विराट ज्ञान भूमिर चरम अद्वैत तत्वरे जहाँकर चित्त सर्वदा समाहित, समुज्ज्वल भक्ति तरंगरे जहाँकर हृदय रंजित उद्वेलित, विश्व कल्याणर महान व्रतरे जहाँकर कर्ममय जीवन समर्पित उत्सर्गीकृत निस्संदित, सही कर्म ज्ञान भक्तिर समन्वित घन विग्रह श्री गुरुदेवों चरण रे दिन सेवकर अंतर भरा प्रणिपात। आज परिचालक महोदय ठाकुरंकर विषय किछि कहिसंती, आपण माने मध्य गतकाली वीडियो माध्यम रे देखिछंती। तेबे प्रथमरु केवल एतिकी कहि रखिबाकू चाहिबी जे जे अनंत ज्ञानर स्वयं सविता तांकु एक क्षुद्र सलिता प्रकाशित करि पारेना, जे समस्त भावर एक महोदधि तांकु एक क्षुद्र नदी परिमाप करि पारेना, सर्वोपरि समस्त साधनार शास्त्रर दर्शनर जे एक उत्तुंग हिमालय तांकु एक क्षुद्र बालक प्रकाशित करि पारेना। जहाँ परिचालक भाई कहते तंत्र ज्ञान जोग प्रेम चतुसाधन सिद्ध निर्विकल्प भूमिरु गुरोहम चेतनारे प्रतिबुद्ध एवं सर्वोपरि स्वयं महाशक्ति जहाँकर स्वामित्व आबद्ध, सही विराट शिवकल्प शिवसत्ता महापुरुषंकर अनन्य असाधारण जीवन कहानी को सीमित विद्या बुद्धि और आधार रे व्यक्त करने मो भली अकिंचन पक्षरे सर्वादु असंभव। स्मरण को आसी जाए ठाकुरंकर सही बाणी साधक जीवनर परिपूर्ण अवस्था गुरु प्रश्न करुचंती जे वेद वेदांत उपनिषद पढ़ी कौन बुझुच कौन अनुभव करुच, सेतेबेले सरल प्राणरे विनम्र चित्तरे सत्यर अनुभव को व्यक्त करी कहिथिले ठाकुर जे गुरुदेव पढ़ी शुणी बुझुची अनुभव करुची सते जे भली मोर एई जीवन ही एक उपनिषद। वास्तविक आज जेतेबेले तांकर सही दिव्य अलौकिक सामान्य जीवन पुस्तकर पृष्ठा गुड़ी को ओलटाइबा देखिबा सते जे भली वेद वेदांत उपनिषदर वाक्य गुड़िक मंत्र गुड़िक तत्व गुड़िक जीवंत होई फुटी उठिछंती तांकर चरण कमल रे। तेणु प्रार्थना से अनंत शक्तिर किंचित मात्र व्यक्त करिवार शक्ति और साहस से प्रदान करंतु। गीता कहंती जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अवतार सद्गुरु महापुरुष मानकर जन्म और कर्म ए समस्त ही दिव्य अलौकिक अप्राकृत दिव्य और श्रेष्ठ एइथिपाई कारण एक निर्दिष्ट लक्ष्य उद्देश्य और आदर्श को नहीं से माने आसंती। धर्म अधर्मर जुग संधि क्षण शांति आनंद एकत्व प्रतिष्ठा करिवार एक विराट परिकल्पना को नहीं से माने जन्म नियंती। भारतर आध्यात्मिक इतिहास रे ठाकुर श्री श्री निगमानंद सरस्वती देवंकर आगमन मध्य ठीक यही भली एक घड़ीसंधि मुहूर्त एक विशेष प्रयोजन रे ही होइतिला। आमे देखिबा जेतेबेले इंग्राजी शासन और पाश्चात्य शिक्षार प्रभाव रे भारतर उदार वैदिक परंपरा दिगहरा हेबाकु लागिला, संकीर्ण हेबाकु लागिला। उपयुक्त ज्ञान और पथ प्रदर्शकों अभाव भारतर सुउच्च धर्म और दर्शन जेतेबेले शून्यवाद द्वैतवाद नेतिवाद इतिवाद आदि विभिन्न वादर विवाद रे छंदी हेबाकु लागिला। शाक्त शैव वैष्णव तंत्र आदि समस्त संप्रदाय आबद्ध होई सनातन धर्म जेतेबेले ताहार सनातन स्वरूप विच्युत हेबाकु लागिला सेतेबेले आवश्यकता थिला एभली जड़े सर्वसाधन सिद्ध महापुरुषंकर जे समस्त वाद विवाद विभिन्नता विविधता मध्यरे
थिबा धर्मर सही एक तार सूत्र को आविष्कार करी एक समन्वयर भावधारा प्रचारित और प्रसारित कर दे पारिबे। एवं ठीक सही समय रे सनातन धर्मर धूम्र मलिन धूसर वक्षरे उदित सूर्य सम भास्वर रूप से प्रतिभात हुई जन्म ग्रहण करथिले सकल साधनार सिद्ध गुरुवादर मूर्त प्रतीक सर्वधर्म समन्वय गुरु श्री श्री ठाकुर निगमानंद सरस्वती देव जीए भारत वर्षर समस्त साधन समुद्र को आत्मलीन करी आम मान को प्रदर्शित कर दे जाइछंती। सकल जागतिक विभेद मध्यरे एक चरम अभेदतार सूत्र समाधि लब्ध प्रज्ञा केन्द्रु तांकर उत्थित होइछि उपनिषद्र सही दिव्यवाणी अयं निजो परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद्र यही महान वाणी को हृदय रे धारण करी विश्व भातृत्व भावर विराट परिकल्पना को नहीं समस्त मतो पथर समन्वय रे जुगोपयोगी भाव से जो सहज सरल अभिनव साधनार पंथा आमको देइछंती ताहा यथार्थरे तांकु आजी विश्व गुरुर मर्यादा प्रदान करिछि जुग गुरुर मर्यादा प्रदान करिछि एथिरे संदेह नाही। विश्व आध्यात्म जगतर यही महासाधकंकर अनंत साधना समन्वित विराट जीवन एते अलौकिक एते रहस्यमय एते गुरुत्वपूर्ण ताहाको जानिबा को हेले किछि समय पाई आमको प्रथमे फेरी जिबाकु हेबो तांकर पूर्व जन्मर सही रहस्यमय इतिहास को। ख्रीष्टाब्द 16 शताब्दीर सही प्रचंड तांत्रिक ब्रह्मानंद गिरींक पाखकु विशेष करी तांकर सही अभ्रवेदी उतुंग वज्र दृढ़ संकल्प ब्रह्मानंद गिरी गिरीन्द्र तनया भक्तामृतम वांछतिर दृढ़ प्रतिज्ञा पाखकु मत्त अप्रमत्त महाकौल सही तंत्र साधक ब्रह्मानंद गिरी तांकर जीवन व्यापी उग्र उत्कट तपस्या सत्वे ज्ञानर शीर्ष भूमि रे पहुँची न पारी जो महाशक्ति को अति निकट रे पाई मध्य स्त्री रूप रे लाभ करि पारिले नाही सही विश्वाराधा त्रिजगत बंद्याकुल लक्ष्मी शैल सुता अंबिका महाशक्ति को पुनर्बार रूपरे अरूपरे अपरूपरे लाभ करी तांक सह नित्य लीला रचना करिबा निमंते सही शिवांकुर ईश्वर कोटिर पुरुष पुनर्बार जन्म ग्रहण कले 1880 ख्रीष्टाब्दर श्रावण मासर सही पवित्र झुलन पूर्णिमा तिथि रे पिता भुवन मोहन भट्टाचार्य और माता माणिक्य सुंदरी देवींकर कोल समुज्ज्वल करी नलिनीकांत नाम धारण करी से दिन केवल नदिया जिल्लार कुत्तपुर ग्राम रे नुहे बरम भारतर आध्यात्मिक आकाश रे मध्य एक नलिनीकांतर उदय होइथिला। गीता कहती पूर्वाभ्यासेन तनैव ह्रियते यवसोऽपिस जो माने पूर्व जन्मर जोगभ्रष्ट से मानकर अभ्यास साधना तपस्या पर जन्म रे मध्य साधकों को अनुसरण करे से मानकर बाह्य जीवन विषय संस्पर्श रे आसुथिले मध्य से मानकर अंतर जगत किंतु दिव्य चेतनारे और भावनारे सदा जाग्रत थाए। ठाकुरंकर बाल्य जीवन ही यार प्रमाण बयस रे बालक हेले मध्य नलिनीकांत थिले जन्म जन्मांतर साधन संस्कार रे ज्ञान वृद्ध और परिपक्व समसामयिक रीति नीति आचार व्यवहार सामाजिक श्रृंखला को अतिक्रम करी सही स्वल्प बयस रे मध्य तांकर सत्यानुसंधिषु दृष्टि बहु दूर पर्यंत परिव्याप्त थिला। आपण माने देखुथिले वीडियो माध्यम रे रामकृष्ण परमहंस कहिथिले जे एक भरा कलसी एक परिपक्व फल मात्र 9 वर्ष बयस रे चंडी मंडप रे धूप देवा को गला बेले देवी को प्रत्यक्ष भाव रे बालिका बेश रे ज्योतिर्मय मंडल रे दर्शन करवा आदि घटना गुड़िक ही यार प्रमाण। तेबे तांकर बाल्य जीवन रे ओ चिंताधारा रे हठात आसी जाए एक विराट परिवर्तन जेतेबेले मात्र 13 वर्ष बयस रे मामू घरे रही पाठ पढ़ुवा बेले तांकर माता माणिक्य सुंदरी देवींकर विषुचिका रोगरे आकस्मिक मृत्यु हुए। मातृ वियोगरे शोकातुर व्यथित नलिनीकांत क्रमशः नास्तिक परलोकरे अविश्वासी हेबाकु आरंभ करती। स्नेहातुर प्रेम कांगाल चित्त तांकर किछि गोटाए अवलंबन खोजी बोले। इतिमध्यरे 17 वर्ष बयस रे तांकर विवाह हुए एवं तांकर सही शुष्क निरस निसंग जीवन रे प्रेम और करुणार धारा प्रवाहित करी प्रवेश करती तांकर धर्मपत्नी माँ ठाकुराणी सुधांशुबाला। निरलस कर्म दक्षतारे सेवा नैपुण्य रे दया दाक्षिण्य रे निष्किंचन आत्मत्याग रे महियान माँ ठाकुराणी सुधांशुबालांकर निष्ठापूत सेवा और भल पाइबा मध्य देहि नलिनीकांतंकर सही सुप्त प्राण रे महाप्रेमर बीज उक्त होई उठे। किंतु विधिर विडंबना
नियतिर कठोर निष्पत्ति मात्र 4 वर्षर दाम्पत्य जीवन मध्य नलिनीकांतर सही सुप्त शिवांकुरटी जाग्रत करी चिरदिन पाए विदा नियंती माँ ठाकुराणी सुधांशुबाला। से दिन नारायणपुर कचेरीर कार्यगृह रात्र 10 घटिका समय लंठन आलुअरे कार्यरत नलिनीकांत हठात देखि चमकी उठंती पत्नींकर मलिन विषादमय छायामूर्ति। एहिठारे वर्तमान राणी किपरि ए कण मनर एक भ्रम ना किछि अघटनर संकेत। आशंकित उद्वेलित अवस्था ग्राम को जाई बुझंती जे जेउ समय से छायामूर्ति दर्शन करथिले ताहार मात्र 4 दंड पूर्वर तांकर प्राणप्रिय पत्नींकर मृत्यु घटिछि एवं मृत्यु पूर्वर से कहि जाइछन्ति तांकु कहिब मृत्यु एवं परकाल सत्य से पुनर्विवाह न करी नैस्त्रगुण्यर साधन करिवे। गोटे ग्राम्य वधू मुखरु चरम नैस्त्रगुण्य साधनर कथा मृत्यु संगे संगे छायामूर्ति रे दर्शन यही भली अनेक असमाहित प्रश्न रे उद्वेलित भाराक्रांत नलिनीकांत जेभली निरीक्षण करने को लगी एही मायारंजित धराधाम को से दिन श्मशान रे पत्नींकर चिता अग्नि लिभि जाइथिला सत्य किंतु नलिनीकांतर हृदय रे जली उठिथिला वैराग्यर तत्व जिज्ञासार प्रबल प्रज्वलित अग्नि। थरे नुहे तीन थर मृता पत्नी को दर्शन करी से भाविबाकू लागिले तेबे सतरे कोन परकाल सत्य मृत्यु पर मध्य कौन एक जीवनर अस्तित्व अच्छी। उद्वेलित चित्तरे तांकर प्रतिध्वनित हेबाकू लागिछि कठोपनिषदर नचिकेतांकर सही तृतीय प्रश्न एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके नायमस्ति चेके। अर्थात हे मृत्युदेव मृत्यु पर जीवर अस्तित्व अस्ति इति एके अछि कि न अयमस्ति के नाही यही जो संदेह ताहा तुम्हें अपनोदन करी मोर परम प्रयोजन सिद्ध कर तांकर सही महाशोक महाजिज्ञासार रूप परिग्रह करिछि एवं सही पत्नी को परलोकागत पत्नी को पाइबा पाई से आध्यात्म जगतर अज्ञान बंधुर पथरे पाद देइछन्ति। सर्वप्रथमे मांद्राज आद्याठारे थिबा थियोसोफिकल संप्रदाय रे योगदान पूर्वक परलोक तत्व संबंध रे गभीर अनुध्यान करी मीडियम मेस्मरिज्म प्लांचेट मेंटल टेलीपैथी हिप्नोटिज्म आदि समस्त विद्या को से आयत्त करथिले मध्य ताहा तांकु संतुष्ट करि पारिला नाही कारण से कोनोसी मीडियम द्वारा नुहे बरम तांकर मृता पत्नी को पूर्ववत प्रत्यक्ष भाव में देखा चाहूले किंतु प्रख्यात साधु पूर्णानंद स्वामी तांको बुझाई कहिथिले जे तुमे तुमर जे स्त्रींकर रूपरे बा गुणरे मुग्ध होई तांको खोजी बुलुछ से सही अनंत गुणमयी अनंत भावमयी माँ जगज्जननींकर एक अंश मात्र स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु प्रति पूर्ण महाशक्ति को पाइबा पाई जे साधना मृता पत्नी को पाइबा पाई मध्य सही साधना तेबे तुम्हें पूर्ण नित्य महाशक्ति को न पाई यही अलिक छाया पछरे कहीं धावित होउछ एवं एथि निमित्त से तांको गुरु ग्रहण करी साधना निरत हेबा पाई मध्य निर्देश देले। शास्त्र कहन्ति गुरु बिने न होई ज्ञान ज्ञान की हुई विराग बिनु। पत्नी का वियोग रे वैराग्य तो आसीथिला किंतु आवश्यकता थिला एभली जड़े उपयुक्त गुरुंकर जे तांको हाथ धरी सही अज्ञान बंधुर पथरे लक्ष्य पथरे आगे नहीं पारे। यही गुरु लाभ निमित्त व्याकुल होई खोजी बुलुथुआ बेले दिने हठात स्वप्न रे जड़े ज्योतिर्मय सौम्य मूर्ति महापुरुषंक निकटरू से पाती बिल्व पत्र रे रक्त चंदन रे लिखित गोटे एकाक्षरी बीज मंत्र एवं सही दिव्य मंत्रर निगूढ़ रहस्य अवगत हेबा निमंते स्वप्नादिष्ट हो जाई उपगत हुअंती बीरभूम जिल्लार तारापीठर जाग्रत भैरव नाद सिद्ध प्रचंड जापक महातांत्रिक साधक बाबा खेपांक निकटरे मंत्रटी को देखु देखु गदगद होई कहि उठंती बाबा खेपा किए रे तू भाग्यवान तुझे मांकर साक्षात स्त्री बधू बीज मंत्र लाभ करिछु। नलिनीकांतंक ठारे सही शिव भाव एवं वीरसत्ता को लक्ष्य करी से तांकु सही तंत्र साधना गुड़िक शिक्षा देवाक लगिले एवं आश्चर्यर विषय जो साधना रे तंत्र साधनार जो सिद्धि रे स्वयं वशिष्ठ देव एवं ब्रह्मानंद भली महासाधक गण तांकर साधना करी मध्य निष्फल होइथिले सही तंत्र साधना को मात्र 21 वर्षर नलिनीकांत तांकर मात्र 21 दिनर साधना रे ही से समस्त साधना को सिद्धि लाभ करी स्वयं तारा देवी को तांकर मनमयी मूर्ति रे प्रत्यक्ष करथिले एवं तंत्र सिद्धि लाभ करथिले। समग्र तंत्र साधनार इतिहास रे ही यह विरल अद्वितीय और अनन्य किंतु यह ठारू आहुरी आश्चर्यर विषय हेउछि जे एते कम बयस रे एही अपूर्व सिद्धि मध्य
ସେହି ଜିଜ୍ଞାସା ବ୍ୟାକୁଳ ପୁରୁଷ ସିଂହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଯାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ବାମାକ୍ଷେପାଙ୍କୁ ଯେ ଗୁରୁଦେବ, ଯେ ତୁମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାଣ୍ଡ ଧରି ମହାଶକ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛି ସେ ମୋର ଏ ଦେହ ଭାଣ୍ଡରୁ ହିଁ ନିର୍ଗତ, ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଦୁର୍ନିର୍ବାର ଜିଜ୍ଞାସାରେ ସେ ସେଦିନ ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବିରାଟ ବିଶେଷତ୍ୱ। ସ୍ୱୟଂ ଉପନିଷଦ କୁହନ୍ତି, ଯୋ ବୈ ଭୂମା ଯତ୍ ସୁଖମ୍ ନାଳ୍ପେ ସୁଖମ୍ ଅସ୍ତି ଭୂମୈବ ସୁଖମ୍। ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦର ସନତ କୁମାରଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ବାଣୀକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରି ଜୀବନ ମାୟାର ସକଳ କୁଜ୍ଝଟିକା ଭେଦ କରି ସେ ସେହି ଭୂମାନନ୍ଦର ସନ୍ଧାନରେ ବହିର୍ଗତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଛୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନସିଦ୍ଧ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ଦୁର୍ଲଭ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ, ଦୁର୍ଲଭ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନମ୍, ଦୁର୍ଲଭ ସହଜବସ୍ଥା ସଦ୍ଗୁରୁମ୍ କରୁଣାମ୍ ବିନା। କିଏ ସେହି ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଦୁର୍ଲଭ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ଦେଇପାରିବ? ବହୁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ବହୁ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ ଦିନେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ରାତ୍ରରେ କୁମିରାଠାରେ ଏକାକ୍ଷରୀ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପାଇଲି ପାଇଲି ଗୁରୁ ପାଇଲି କହି ଯାଇ ଲୋଟି ପଡ଼ନ୍ତି ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଚରଣ ତଳରେ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାଧୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୈଦ୍ୟାନ୍ତିକ ମହାପୁରୁଷ କୋଟା ରାଜ୍ୟର ରାଜଗୁରୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମହଂସ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୀମତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବ। ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥର ସାବିତ୍ରୀ ପାହାଡ଼ରେ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନଳିନୀକାନ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସାଧନାର ସୁଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା। ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ କୁହନ୍ତି, ତତ୍ ବିଜ୍ଞାନାର୍ଥମ୍ ସଗୁରୁମେବାଭିଗଚ୍ଛେତ୍ ସମିତ୍ ପାଣି ସ୍ତୋତ୍ରୀୟ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠମ୍। ସେହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସାଧକଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମିତ୍ ପାଣି ହସ୍ତରେ ସମିଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ସହିତ ସେହି ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବାରେ ଓ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନରେ ଜୀବନକୁ ବ୍ରତୀ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଉପନିଷଦର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତେ ଯେଭଳି ବାସ୍ତବ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ସାଧକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କାଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରହ, ଗୋପାଳନ, ଘାସ କଟା, ରନ୍ଧନ ଆଦି ଶ୍ରମସାଧ୍ୟ କଠିନ ସେବା ଓ ତତ୍ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର କଠୋର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର ଅନ୍ତଃକରଣ। ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନଳିନୀକାନ୍ତଙ୍କଠାରେ ସେହି ଉପଯୁକ୍ତ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ତାଙ୍କୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ନିଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅସାଧାରଣ ଦିଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏକାନ୍ତ ଗୁରୁଗତ ପ୍ରାଣ ନଳିନୀକାନ୍ତ ନିଗମର ସେହି ସମସ୍ତ ନିଗୁଢ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଆତ୍ମଗତ କରି ଅଧିଗତ କରିପାରିଥିବାରୁ ଗୁରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ନିଗମାନନ୍ଦ। ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି, ଭବ ଭୟମ୍ ଅପହନ୍ତୁମ୍ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସାରମ୍ ନିଗମ କୃତ୍ ଉପଜୃହ୍ୟଂ ହୃଙ୍ଗବତ୍ ବେଦ ସାରମ୍। ସମସ୍ତ ବେଦ ଉପନିଷଦର ସାର, ଜ୍ଞାନର ସାର, ନିଗମ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷର ଅମୃତ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ତାହାକୁ ସମ୍ୟକ୍ ରୂପେ ଅଧିଗତ କରି ଆତ୍ମଗତ କରି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ ନଳିନୀକାନ୍ତରୁ ନିଗମାନନ୍ଦରେ। ତତ୍ପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଚତୁର୍ଧାମ ଭ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିଧାମର ମହାବାକ୍ୟ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ପରିବ୍ରାଜକ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଧିଗତ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ସମୂହର ସାମ୍ୟକ ଅନୁଭୂତି ନିମନ୍ତେ ତଥା ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ପୂର୍ବକ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଗୁରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ, ତଥାପି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମନେ କରି ସେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଉଦାସୀନାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଯୋଗୀ ସୁମେରୁ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରୁ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ, ସ୍ୱର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର ସମସ୍ତ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା କରି ଲୋକାଳୟକୁ ଆସି ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସମସ୍ତ ସାଧନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଶାରଦା ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଗୃହରେ ରହି ନେତି, ଧୌତି, କପାଳଭାତି ଆଦି ଷଟ୍କର୍ମ ସାଧନା, ତତ୍ପରେ ଗୌହାଟୀର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ଗୃହରେ ରହି ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଆଦି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁ କରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧି ଆନୟନ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦିନେ, ତତ୍ପରେ 3 ଦିନ, କ୍ରମଶଃ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧି ଆନୟନ କରି ସବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଥ ହେବା ପରେ ସେ ସାଧନାର ଚରମ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ତୁରୀୟ ତୁର୍ଯ୍ୟାତୀତ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଭୂମିରୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ଏହି ମହାଭାବ ନେଇ ପ୍ରତିବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବିରାଟ ବିଶେଷତ୍ୱ। ସେହି ଭୂମାରୁ ଏହି ଭୂମିକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ସାରିଥାଏ ଆମୂଳ ଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେହି ଆତ୍ମଜାଜି କୁଟସ୍ଥ ପୁରୁଷଙ୍କର
प्रज्ञा मानसरे सेतेबेले उद्भासित होई उठुताए श्वेताश्वेतर उपनिषदर सही दिव्य अनुभव। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम त्वमेव भाति अनुभाति सर्वम जस्य भास सर्वमिदं विभाति। सही ब्रह्म ज्योतिरे चराचर उद्भासित जगत ज्ञानानंदर रसायन रे जारित एही सृष्टि। 26 वर्ष मात्र 26 वर्ष बयसरे सिद्ध जीवनर एही अनन्य अनुभूति को हृदय रे बहन करी ब्रह्म ज्योतिरे उद्भासित तरुण सन्यासी जाई उपगत हुअंती उज्जयिनी कुंभ मेलार सही महासाधु सभारे, जहां स्वयं जगद्गुरु तत्कालीन शंकराचार्य श्रीमद स्वामी श्रीवाभिनव नृसिंह भारती परिचालना करुथांती। किंतु निगमानंद सर्वप्रथमे जाई निज गुरु सच्चिदानंद को ही प्रणाम करते। क्षुब्ध साधु सन्त मंडली पचारि उठिले ए कण जगद्गुरु बसिचंती तांको प्रणाम करने सत्वे तुम्हें गुरु को प्रणाम कल, तुम्हें कौन जाननी से समस्त श्रेष्ठ। गुरु गौरव गर्वित निगमानंद कही उठंती मन्माथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जदि गुरुंक ठारु मध्य काहाकु श्रेष्ठ बोली विचार करा जाए तेबे तांको ठारु केही श्रेष्ठ थिबे मानिबा को हेबो। एहा कोन गुरुंक ठारे अनावस्था दोष आनिबो नाही। तरुण सन्यासींकर ही प्रगाढ़ गुरु भक्ति और निर्भीक सदुत्तर रे नीरव सभा मध्य शकर शंकराचार्य कही उठंती हाँ हाँ ये बच्चा ठीक बोलता है। तेबे यही भली एकनिष्ठ गुरु भक्तटी कौन कृपा सिद्ध ना साधन सिद्ध जानिबा पई पुनश्च प्रश्न करती कुह। यही भली नद नदी पहाड़ पर्वत कुंभ मेला परि आउ गोटे स्थान केउठारे देखिछ? प्रश्नटीर गूढ़ मर्म को बुझी न पारि अनेक भाविबा को लागंती जे गुरु को प्रणाम करने सहित ये पहाड़ पर्वत देखिबार संबंध कौन थाई पारे। किंतु समस्त को आश्चर्यान्वित करी उत्तर दियंती साधन सिद्ध निगमानंद त्रैलोक्य जानी भूतानि तानि सर्वाणि देहत बाहर नुहे अंतर रे समाधि अवस्था सब किछि प्रत्यक्ष करिछि। युव सन्यासी ही उत्तर रे समग्र सभामंडल जेभली स्तब्ध मुग्ध आउ नीरव। तरुण बयस समाधि सहर्ष विस्मय रे पुलकित हृदय रे शंकराचार्य आउ गोटे गभीरतर प्रश्न तेबे कुह गोटे गछरे दुईटी पक्षी देखिछ? कहवा बाहुल्य गोटे प्रश्नरू आउ गोटे प्रश्नर जो निगूढ़ रहस्य और संबंध ताको अनेक बुझिबारे मध्य असमर्थ होइतिबा बेले तत्क्षणात् उत्तर दियंती साधन सिद्ध निगमानंद जे गोटे गछरे दुईटी नुहे गोटे ही पक्षी बसिछि मलिन निम्नाभिमुखी मन ताहार प्रतिबिंब की प्रतिचलना करुछि नचेत एही शरीर रूपी वृक्षरे केवल परमात्मा ही क्रियाशील जीवात्मा तांकर प्रतिबिंब मात्र। आश्चर्य तरुण बयसरे चरम ज्ञान भूमिर से अपरोक्ष अनुभूति विस्मित उत्फुल्लित शंकराचार्य तत्क्षणात् से ही स्थान रे ही समस्त साधु संतर सानंद स्वीकृति रे गुरु सच्चिदानंद द्वारा तांको परमहंस उपाधि रे विभूषित कले। यह तांको जीवनर विराट विशेषत्व से साधारण नुहंती सर्वसाधन सिद्ध सर्वसाधु संत मंडली स्वीकृत स्वयं जगद्गुरु द्वारा परीक्षित अनुमोदित परमहंस चूड़ामणि सद्गुरु वरिष्ठ स्वामी निगमानंद सरस्वती देव। उपनिषद कहती न दंडं न सखां न च आच्छादनं चरति परमहंस। तेणु गुरु निर्देश से दिन से काष्ठदंड परित्याग करी ज्ञानदंड धारण पूर्वक ज्ञान वितरण करने आसिले। किंतु जड़े अद्वैत ब्रह्मज्ञानी भाव से जगतर नाम रूप को विश्वास करूँ साकारवाद को विश्वास करूँ। तेणु घटना चक्र रे काशी अधीश्वरी माँ अन्नपूर्णा एक वृद्धावेश दर्शन दे जेभली स्मरण कराई दे गल जे हे निगमानंद तुम्हें ज्ञानर सप्तभूमि अधीरण हो परम ब्रह्म ज्ञान लाभ कर सत्य किंतु अवर ब्रह्म ज्ञान वा लीला जगत एवं शुद्ध अपूर्ण जाओ भाव साधना कर तेबे परिपूर्ण हेब। अपूर्णता बोधर उद्बेलन मन पड़ जाए से प्रेम सिद्धा जोग विभूति युक्ता महासाध्वी गौरी मांकर कथा काल विलंब न करी से जाई तांको आश्रम रे उपस्थित हुअंती। साधन सिद्ध निगमानंद देवंकर शुद्ध सत्व आधार और पवित्र अंतकरण युक्त ब्रह्म तनुरे गौरी मां से महाप्रेमर दिव्य भाव को स्फुरण कराई देवा मात्रे से संगे संगे भाव समाधि रे निमग्न होई गले। महाप्रेम रे महाभाव रे तांकर शरीर रोमांचित हेबाकु लागिला नयनरु अश्रु विगलित हेबाकु लागिला हृदय रे अनुभूत हेबाकु लागिला ईशोपनिषद्र सही दिव्य चरम अनुभव ईशावास्यं मिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत घटरे पटरे तृणरे लतारे सर्वत्र से ही प्रेममयंकर लीला माधुर्य को अवलोकन करी से होई उठुथांती मुहुर्मुहु समाधि।
तत्परे से ही भाव समाधि को आयत्त करने गारोहिल ठारे जाई अवस्थान करुवा समय से ही संपादित हुए तांकर महाशक्ति सह दिव्य प्राकृत माधुर्यमय नित्य लीला तांकर शुद्ध अंतकरण आधारयुक्त शरीर सहित महाशक्ति भाव घनुर तलुर लीला यहीठारे उल्लेख करने को चाहिए जे जो महाशक्ति से बाल्यकाल ज्योतिर्मयी मूर्ति रे दर्शन करथिले पुनश्च तांकु ही तारापीठरे मनमयी मूर्ति रे काशीठारे ब्रह्ममयी मूर्ति रे एवं सर्वशेष गारोहिलठारे भावमयी मूर्ति रे प्रत्यक्ष लाभ करी से यथार्थ रे होई उठितिले शिव साजुर्य स्पर्धी पूर्ण पुरुषोत्तम निगमानंद कारण महाशक्ति को तांकर कौनसी ना कौनसी गोटे रूप रे लाभ करिवार देखिबार अनेक उदाहरण रही किंतु सही दिव्य शक्ति को अनेक रूप रे अनेक भाव रे अनेक मूर्ति रे अनेक उपाधि रे लाभ करिवार जो दिव्य चरम अनुभूति और अपार क्षमता ताहा ही आज तांकर दिव्य जीवन को अनन्य सामान्य करी गढ़ी तोली एथिरे संदेह नहीं तेबे यह भी तो शेष नुहे तांकु जे गुरुभार ग्रहण करी लोकालय को आसवा हेब सकल साधनार स्थिर पहुँची जो अमृतर संधान पाई लोक मानू देवाकू हेब धर्म मध्य दे अधपतित जाति को उत्तोलित करने को हेब तेणु महाशक्ति सविनय अनुरोध रे गुरुभार ग्रहण करी लोकालय को आसवा पूर्वर से ही ठार ही संपादित हुए तांकर महाशक्ति सह तीनोटी जुगान्तकारी चुक्ति प्रथम जो माने मोर शिष्यत्व ग्रहण करी मध्य मते छाड़ी चली जिवे बा विरुद्धाचरण करेंगे से माने मध्य जेभली तीन जन्म मुक्ति लाभ करेंगे यहीठारे मन पड़ जाए कठोपनिषद्र नचिकेतांकर जमराज को मागिथिबा सही प्रथम वर तत्प्रसुष्ट माभिवदेत प्रतीत एतत् प्रथमं वरम वृणे अर्थात नचिकेता कहउचंती जे मोर जो पिता क्रोधवशतः विरक्त होई मते मृत्यु को ठेली देइचंती मृत्यु मुख को पेली देइचंती मोर किंतु प्रथम प्रार्थना प्रथम चिंता जे सही पिता जे भली शांति और आनंदर अधिकारी हुंतु और मते सस्नेहरे ग्रहण करंतु उपनिषदर जो विशाल हृदय उदार हृदय उद्दात संदेश ताहा जे भली सत्य रूपरे रूप प्रतिभात होईछि स्पष्ट रूपरे रूप ग्रहण करिछि ठाकुरंक माध्यम रे प्रथम वर प्रथम चुक्ति ताहा पुणी निजर विरुद्धाचरणंक प्रति द्वितीय कहते जो माने मोर शिष्यत्व ग्रहण करी शेष पर्यंत मो निकटरे रहिबे से माने गोटे जन्म रे ही मुक्ति लाभ करिवे तृतीय वरटी माँ तांको आड़ू प्रदान करी कहउचंती जो माने साधन भजन करिवे निष्ठापर जीवन यापन करिवे से माने एही देह स्थिति काल रे ही मुक्ति लाभ करिवे से मानंकर पुनर्जन्म हेब नाही महाशक्ति ठारू निजर आश्रित मानंकर मुक्ति सुनिश्चित करी जगत गुरुंकर लोक कल्याणकर महान व्रत को हृदय रे धारण करी से आविर्भूत होइथिले पदार्पण करिथिले एही लोक समाज रे देहरे साधन सिद्धिर कौनसी ऐश्वर्य लगाई नुहे आत्म परिचय बाजा बजाई नुहे प्रचार करी नुहे बरम तांकर भाव ज्योतिर्मय अग्निर स्वतः स्फुट महाकर्षण रे ही सम्मिलित होइथिले एही भली असंख्य नर नारी तृषित तापित जनसाधारण मध्य शांति आनंदर बारी वितरण करने निमंते ऋषि जुगर पुनः प्रतिष्ठा पूर्वक सनातन धर्मर प्रचार सत्शिक्षार विस्तार शिव ज्ञान जीव सेवार महान आदर्श को जगत रे रूप देवा निमंते से आम मान प्रदर्शित कर आदर्श गृहस्थ जीवन गठन संघ शक्तिर प्रतिष्ठा और भाव विनिमय रूपक सहज सरल साधन पंथार एक सुप्रशस्त मार्ग सर्वप्रथमे तांकर कर्ममय जीवनर केन्द्रस्थली रूपरे से आसाम प्रदेश निवृत्त कोकिलामुखठारे गठन करथिले सारस्वत मठ एवं सेहिठारे प्रतिष्ठा करथिले असाम्प्रदायिक सर्वधर्म समन्वयी गुरु ब्रह्मंकर आसन ज्ञानी गुरु तांत्रिक गुरु योगी गुरु प्रेमिक गुरु आदि महाग्रंथ मान रचना करी सारस्वत मठ विभागीय आश्रम ऋषि विद्यालय आदि बहु आध्यात्मिक अनुष्ठान प्रतिष्ठा करी एवं सर्वोपरि असाम्प्रदायिक सिद्ध मंत्र महामंत्र जय गुरु महामंत्र प्रचलन करी से भारत वर्षर आध्यात्मिक इतिहास रे खेलाई दे जाइतिले अभूतपूर्व आलोडन वैप्लवर तरंग सर्वशेष रे तांकर कर्ममय जीवनर शेष 12 वर्ष से अतिवाहित करथिले पूत उत्कल भूमिर पवित्र पुरुषोत्तम धाम नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथ धाम महाप्रभुंकर धाम महाप्रभुंकर सही असाम्प्रदायिक लीला क्षेत्र रे ही संगठित होइतिला गुरु ब्रह्मंकर सही अंतिम माधुर्यमय मानव लीला जोठारे दुर्गाचरण भाई बनमाली भाई चैतन्य भाई आदि कतिपय निष्ठापर भक्तंकर प्राणर गभीर आकर्षण रे स्वयं जगत गुरुंक ठारू प्रत्यक्ष प्रेरणा पाई निजर साधक सिद्ध जीवनर समस्त अभिज्ञता को उपादेय करी निजकु सभापति आसन अलंकृत करी से प्रतिष्ठा करथिले तांको जीवनर सर्वशेष और सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान एही पवित्र नीलाचल
सारस्वत संघ ओ दृढ़ कंठरे कही संघ ही मोर स्वरूप जाओ तुम्हें माने संघ गठन कर तेबे जाई मते पाइब से स्पष्ट करिसेंती आमे गुरु थेके गेला मु गुरु होई रहिली यह निसंदेह जे एकमात्र गुरु ओ एकमात्र इष्ट भाव से ही आमर शिक्षा और साधनार भार ग्रहण करी आम मानकु नित्य परिचालना करुछंती एही दृढ़ विश्वास रे ओ अभिबोध रे ही परिचालित रही और प्रतिष्ठित रही एही संघ। सर्वशेष केवल एतिकी कही रखा चाहे जे जहांकर दिव्य जीवनर प्रतिटी कर्म प्रतिटी वाक्य प्रतिटी मुहूर्त प्रतिटी निश्वास विश्व कल्याणर महामंत्र रे उद्भासित साधन संग्रामर सुच्च सोपान रे जहांकर विचार और आदर्श हिमालय सदृश महान और विशाल सही महाशक्तिंकर सही महामानवंकर महनीय जीवन को अनुध्यान करने पाई आम अयोग्य तांकर समग्र जीवनटी समस्त साधन शास्त्र एक मूर्तिमंत विग्रह तांकर 300 वर्ष व्यापी सिद्ध कर्ममय जीवन रे एपरि एक अध्याय नहीं जहाँ को सनातन धर्मधारार समस्त हृदय अनुसार सश्रेष्ठ भाव में समर्थन करा जाई पारि नाही। तंत्रर शक्ति तत्व जगर आत्मतत्व वेदांतर ब्रह्म तत्व भक्ति दर्शनर भाव तत्व ए समस्त तत्व को आत्मगत करी निर्विवाद रे से आज विश्व गुरु पदरे आसीन आम गुरु एक साधनार गुरु नुहे आम गुरु सकल साधनार गुरु आज मध्य हृदय रे प्रतिध्वनित हुए तांकर सही बाणी के पापी तापी अछो आए रे आमी कल्पतरु साजेछे तुम्हाके मुक्ति दवार जन्य मु मुक्त तुम मानकु मुक्ति पद प्रदर्शन कराइबा ही मोर कार्य मु अग्नि तुम मानकु अग्निमय करदेवी बोली तुम भितर स्फुलिंग सदृश सही बीज अर्पण करिछि। तेणु आज केवल एतिकी प्रार्थना हे गुरुदेव तुमर शक्ति और सामर्थ्य आमर अगोचर तांकर समस्त शक्ति लिभि जाई नाही तांकर सही महासमाधिर दूर दिग्बलय बरम उद्भासित करि चलिथिबो आम भली अगणित मानव समाज से आज आमर रक्त मांसर स्थूल चक्षुर अंतराल रे रहिछंती सत्य किंतु तांकर बाणी माध्यम रे तांकर संघ माध्यम रे आज मध्य आमे लाभ करू तांकर सही अंतर आलोडनकारी दिव्य निर्देश तांकर नैशब्द रे मध्य आमे माने अनुभव करू तांकर उपस्थितिर दिव्य परस तांकर स्नेह शासनर अनुक्त झंकार रे आज मध्य आम मानकर हृदय झंकृत अनुरणित तांकर विराट विग्रहर से स्निग्ध छाया तले आज मध्य आम मानकर जीवन सरस हो सार्थक। तेणु आज रही शुभ दिन रे केवल एतिकी प्रार्थना करी गुरुदेव शक्ति दियो विश्वास दियो निर्भरता दियो तुमर जो दिव्य जीवन विराट जीवन महान जीवन तार जो अनंत शिक्षा गुड़िक मध्यरु किंचित मध्य जेभली आम जीवन रे आचरण रे परिस्फुट करि पारु एवं ताहाकु जगत हितकर सेवारे नियोजित करि पारु सेथिपाई ही तुमे आमको करुणा भिक्षा और आशीर्वाद प्रदान कर तुम रूप देखी तुम गुण गाई तुमरी आदेश पाली एमर जीवन हे उज्जापित जीवु नित्य धाम चली। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुपाद भाई आपणकर अनर्गल अविच्छिन्न तैलधारा सदृश भाषण समस्त को आप्यायित करिचे अनुप्राणित करिचे अनुग्रहित करिचे। मैं आशा करी आपण गवेषणा जारी रखिए। बर्तमान में अनुरोध करी संगीत भक्तवृंद को तांकर संगीत परिवेषण करने। धन्य धन्य गुरुदेव श्री निगमानंद धन्य धन्य गुरुदेव श्री निगमानंद बितरी गल भकते अतुल आनंद तुम उपदेश जेते बितरी गल भकते अतुल आनंद तुम उपदेश जेते हेउ जीवनर
সাথী